उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य और उन्हीं के समाज की एक बिटिया है जिसकी शादी होने वाली है। अब देखने वाली ये बात है कि उप मुख्यमंत्री एक बिटिया की शादी करा पाता है कि नहीं करा पाता है और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाता है कि नहीं। कपड़ा वपड़ा सब कुछ जल गया कि भी नहीं है, शरीर पे कपड़ा वही गए, सब कपड़े जल गए, सब कुछ जल गया, सब जल गए, वो नहीं बस सब घूम घूम देख लीजिए, ये वो कुछ नहीं। फिर से चुनाव आएगा और फिर से आएंगे लोग और जाति के नाम पर जाति की दुहाई देंगे कि हम तो आपके जाति के हैं, हमें ही वोट दीजिए। कुछ नहीं समाज के लिए कर सकते और समाज में आपको खड़ा होके वोट मांगने का कोई हक बची होगी तो इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि ताकि केशव प्रसाद मौर्य के पास ये वीडियो जाए और उनको लगे कि हमारे ही समाज का व्यक्ति है और वो इतना पीड़ित है, उसका पूरा घर जल गया है, उसकी बेटी की शादी है, आप मदद के लिए खड़े होते हैं कि नहीं। प्रदेश के कुशीनगर जिले में हूँ और हमारे पीछे आप देख सकते हैं एकदम से उजाड़ वाटिका ये दिख रहा होगा और ऐसा नहीं लगा है कि आग लगी है और ये पूरा जलकर राख हो गया है। दरअसल यहाँ पर आग लगी थी कितना दिन हो गया हम तो इनसे जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन आग लगी है और आग में ये पूरा घर जल के एकदम से राख हो गया है। ये है आपका ही घर है? क्या नाम है आपका? हमारा सुभाष चंद्र है। अच्छा, ये कैसे आग लगी या कितना दिन हो गया? 20 तारीख को रात में लगा है। 20 तारीख को। अच्छा, हाँ 20 तारीख को लगा। कैसे लगा कुछ पता है? ये लगाया गया है, आग लगाया गया है। हम यहाँ 11:30 बजे थे, उसके बाद यहाँ से इसमें कोई रहता नहीं था क्या? नहीं रहते हैं। तो कैसे आग लगी? तो इसमें कोई अंदर नहीं था ना? अंदर था, एक लड़की थी। अच्छा, और आदमी गया था रिश्तेदारी में। तो नुकसान कुछ? हमारे भाई साहब यहीं पर थे, सोए थे। उसके बाद एक भाई और थे, वो भी सोए थे। अब सोने के बाद मांगे पीछे से लगाया गया है पेट्रोल छिड़क के। हाँ, तो आरोप लगा रहे हैं कि आप मतलब कोई पेट्रोल छिड़क के लगाया? हाँ लगाया गया है। तो आप कंप्लेन वगैरह किए थे? हाँ कंप्लेन किए हैं। अच्छा, इवरत थाने में। अच्छा, हाँ। तो किसी के नाम से किए हैं कि ऐसे अज्ञात में? नाम से किए हैं। नाम से किए? नाम से किए हैं। अच्छा, आपको यकीन है कि वैसे ही उसके लगा? पहले हमको धमकी मिल चुका था कि यहाँ रुक जाओ, हम फूकेंगे। हाँ, कई चक्कर धमकी दे दिए हैं। ये तीसरा चक्कर है जलाया गया। तीसरा चक्कर जलाया गया? हाँ, मतलब इससे पहले भी जलाया गया? इसके बाद भी वहाँ भी जलाया गया था। तो क्या मैटर है, क्या कुछ? जमीन का मैटर चल रहा है। अच्छा, हाँ, जमीन के इतनी से ये हो रहा है। हाँ, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनके शादी थी, आपकी बेटी की शादी थी? नहीं, हमारे भाई साहब का लड़की की शादी थी। अच्छा, लड़की की शादी थी। हाँ, सारा सामान वगैरह सब जल गया है? सब रखा हुआ था खरीद के? सब जल गया, कुछ नहीं बचा। निकालने का कब शादी है? 26 तारीख को। 26 जून में? जून में 26 तारीख को है। अच्छा, देख लीजिए 26 जून में शादी है और उस बिटिया की शादी है और वो लोग अपना सामान वगैरह खरीद के लोग ला के यहाँ पर रखे थे घर में, लेकिन अब जो है सब कुछ जल के राख हो गया है। देख लीजिए पूरा सब कुछ जल के राख हो गया है यहाँ पे। और ये देखिए बक्सा, इधर दिखाइए थोड़ा सा, ये बक्सा खरीदे थे, उसमें सारा कुछ सामान रखे थे और वो बिटिया को देने वाले थे और लेकिन जो है वो सारा कुछ जल के एकदम से खाक हो गया है। जब जला था तो फायर ब्रिगेड वगैरह की टीम आई थी? जलने के बाद आई थी। जलने के बाद आई? हाँ, तो आई थी आग, मतलब बुझा दिया? हाँ, आगे आए थे, से बुझा दिए। बुझाने के बाद तो हो गई। तो कितना सामान था सारा कुछ? अरे अब सामान के सारा सामान यहीं पर था, जितना सामान घर में रहता है सब यहीं पर था। कुछ निकाल नहीं पाए। साइकिल सब 3 साइकिल है, सब जितना गेहूं चावल धान आटा पिसान गद्दा रजाई अरंग टरंग देख रहे हैं, सब हाड़ियाँ बर्तन गैस फैस जो भी था सब बिखो सुखो ड्राम देख रहे हैं। मतलब सब कुछ जल गया। देखिए इसमें गेहूं रखा हुआ था, ये देख लीजिए, ये गेहूं रखा हुआ था और ये देख लीजिए गेहूं, और ये सारा कुछ जल के जो है राख हो गया है। ये ड्राम में गेहूं भरा हुआ है और ये सब जल के राख हो गया है। इनकी बिटिया की शादी है अगले महीने 26 तारीख को इनकी बिटिया की शादी है और सारा सामान आप सोच सकते हैं कि शादी के घर में 1 महीना पहले से ही सारा सामान जुटाया जाता है, खरीदा जाता है और सब कुछ सामान यहाँ पर ला करके इन्होंने रखा था इसी घर में और इनके घर में आग लगी, बता रहे हैं कि लगाई गई। अब चाहे जैसे भी हो, वो तो पुलिस प्रशासन का मामला है, वो जांच करेगी कि आखिरकार आग लगी कैसे।
कैसे। लेकिन परेशान ये लोग इसलिए है कि अगले महीने शादी है, अब शादी उस बिटिया की होगी कैसे। ये देखिए माँ है, आपके ही लड़की की शादी है, आपके ही लड़की की शादी है। हमारी बड़ी अली की शादी है, हम लड़की के चाची हैं। अच्छा, सब संपत्ति जल गया। तो कोई आया था कि नहीं। आए हैं सब, प्रधान आए हैं, लेखपाल आए हैं, और जैसे सब आके देख देख जा रहे हैं। कुछ नहीं मिला है, ना कोई सुन रहा है, ना कोई देख रहा है, ना कोई बुझ रहा है। इतना बारिश हो रहा है, बारिश में हम लोग चट्टी देखते हैं, चट्टी तान के हम लोग अपने बच्चे को लेके गुजारा कर रहे हैं। देखिए परेशान है, हैरान है, अगले महीने शादी है। आप सोच सकते हैं ये कार्ड है, ये हाथों में कार्ड छपा हुआ है, देख लीजिए। राजेश कुशवाहा, ये आलम मठिया, बाड़ी टोला, खजूरी बाजार, जिला कुशीनगर। ये कार्ड है, कार्ड देख लीजिए, ये बिटिया की शादी का कार्ड है। लेकिन कार्ड तो छप गया है, लेकिन अब घर ही नहीं बचा, सब घर जल के राख हो गया है, देख लीजिए पीछे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर तमाम जो है इसी जिले के सांसद होंगे, विधायक होंगे। इतनी बड़ी घटना हो गई, आए थे कि नहीं कोई आया था? कोई नहीं आया था, नहीं कोई नहीं आया। हमारा एकदम नुकसान हुआ है। हमें पड़ रही थी। आप कहाँ थे? आपकी बेटी? हम घर पर नहीं थी, हम बाहर थी, हमारा कोई नहीं था घर पर, हमारा जो भी था कोई सामान नहीं निकल, हम निकाल नहीं पाए। क्या नाम है तुम्हारी बेटी? अनामिका। अच्छा, तो घर जल रहा था, इसी में थी तुम? नहीं, ये मेरी बहन थी। अच्छा, आप थी? यस सर। तो आग लगी तो फिर निकल के भागे? यस सर। हाँ? यस सर। अच्छा, कोई आग लगाया था, उसको पीछे अगर हमारा भाई था एक, उसको हाँक लगाए तो उसको लकारी नहीं खुल पाया, वो आदमी का नाम नहीं धर पाया, उसको ये कर रहा जैसे मान के इसी में लकारी नहीं खुलता हाल नहीं। इसी बच्ची को इसी में घर में इसे देखिए, यह चौकी था, डबल चौकी था यहाँ पर, ये सुई थी उसको। मतलब इन लोगों का आरोप है कि आग लगी नहीं, लगाई गई। आपकी बेटी है? हाँ, हमारी शादी है। हाँ, हमारी बेटी है। अच्छा, हम उनके अम्मा हैं। अब शादी ठीक कैले रहनी है, अगले महीना में बाटे 25-26 के। अब पेट्रोल गिरा के पीछे से सारा जरा दिया, सारा सामान लकड़ फकड़ जितना अच्छा, इतना बड़ा घटना हो गई, आपका पूरा जमीन, पूरा घर जो है जल के राख हो गया, सारा कुछ जल के राख हो गया। यहीं पे आपके विधायक होंगे, यहीं के सांसद होंगे, ये लोग आए थे कि नहीं आए थे? क्यों नहीं आएगा? एगो प्रधान भरे आके खाली देख के चली गई बानी। अच्छा, लिखपाल आयल बानी, तने देख के चलो, ये बार केहू पूछ अंतर नहीं के, जे केहू खाइल पियल कि नहीं खाइल पियल, कैसे बारिश में बालो, कैसे नहीं बालो, तड़प तड़प के हमनी के रात केहू कुछ अंतर नहीं बना, केहू ना खुद ही दिवैया बना के खा। देख लीजिए, इनकी बेटी की शादी है, गीता संघ अमिका करके कार्ड छपा हुआ है, कार्ड छपा हुआ है। अगले महीने शादी है 26 तारीख को, और 26 तारीख को शादी है, उससे पहले ही 20 तारीख को आग लगी और जो है कि इनका घर पूरा जल के राख हो गया है। सारा कुछ सामान यहाँ पे खरीद के रखा हुआ था, बेटी को देना था, इनको, इनकी बेटी को सारा सामान देना था, रजाई गद्दा से लेके सब कुछ, बक्सा वगैरह सब कुछ था, लेकिन सब जल के राख हो गया। यहाँ पे अनाज भी देख रहे हैं कि अनाज भी जल के खत्म हो गया। अब ये खाएंगी कैसे, ये भी समस्या है यहाँ पे। हाँ, अनाज उनाज सब कुछ जल गया, सब जर गई, एगो नहीं बा, सब घूम घूम देख लीजिए, एगो कुछ नहीं बचल बा। आगे पीछे फसिल बो रहा, जितना पौधा उधा लगल सारा जर गई। घर में जितना धोई रहा रकम सिर जावा रहा, झोपड़ी में जानते बन कितना सामान खपेला, उतना मकानी में नहीं खा पी, जितना सामान गरीब आदमी मजूरी कह के कौन तरह हमनी के कैले रहनी है। 4 बिटिया बाड़ी, एक बिटिया के शादी रह चले। देख लीजिए चावल, देख लीजिए ये चावल जल के एकदम से कैसा हो गया है, ये सब कुछ इनका जल के सब कुछ खत्म हो गया इसी घर में। और जो लोग हैं, जो यहाँ पे जो नेता लोग हैं, उनको बस जाति के नाम पर वोट चाहिए, जाति के नाम पर वोट चाहिए, लेकिन वो मदद के लिए इनके खड़ा नहीं होंगे। जाति के नाम पर वोट चाहिए। और हमारे जो है उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, और केशव प्रसाद मौर्य जी ये आप ही की जाति के हैं, ये आप ही की जाति हैं कि हैं राजेंद्र कुशवाहा, जो कुशीनगर उनका घर है, और उनका घर पूरा जल के राख हो गया है। और हम जानेंगे मौर्य जी कि आप कम से कम एक अपना कम से कम विधायक ही भेज दिए होते, अपना कोई
आदमी ही भेज दिए होते यहाँ पर कि जाइए उस पीड़ित परिवार का कम से कम मदद करिए, और अगले महीने बिटिया की शादी है। अब मैं तो ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि यहाँ पर तो कोई अभी तक जो यहाँ पे मंत्री विधायक है कोई आया नहीं है देखने के लिए। जो गांव का प्रधान है वही आए हैं और नेकपाल आके यहाँ पर देख के गए हैं। हालांकि वो तो प्रशासन का काम है जो वो मदद करेंगे जो कुछ भी है, लेकिन कम से कम जाति के नाम पर वोट मांगने वालों का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि वो आए और इनको देखें और कम से कम इनकी मदद करें। अगले ही महीने इस बिटिया की शादी है, वो शादी कैसे करेंगे? ये देख लीजिए गेहूं पूरा जल के राख हो गया है, ये गेहूं जल के राख हो गया, ये खाने लायक नहीं बचा है। अब इनके आगे समस्या है कि बिटिया की शादी भी है और साल भर तक ये खाना भी है, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे लोग? सब कुछ जल के राख हो गया है। उधर दिखा दीजिए, उधर दिखाइए थोड़ा सा, ये देखिए आलू वालू सब कुछ एकदम कुछ बचा ही नहीं है इनके पास। उधर दिखा दीजिए, वो बिटिया के लिए ये बक्सा लेके आए थे, ये लोग ये बिटिया के लिए ये बक्सा लेके आए थे, इसमें सामान वामान रखे थे, ये देने वाले थे। स्थिति ये है कि ये भी तो जल के राख हो गया। और देख लीजिए चावल निकाल रहे हैं, चावल निकाल रहे हैं, उसमें से चावल देख लीजिए, वो चावल निकाल रहे हैं और चावल पूरी तरीके से एकदम खत्म हो गया, राख हो गया है। अब कैसे खाएंगे? अब देख लीजिए ये स्थिति है। ये बताइए कि शादी है आपकी, कुछ बचा है घर में कि कुछ नहीं बचा हमारा तो ये मतलब हमारा कुछ नहीं बचा। हमारा है 5 लाख लोग हमारा नुकसान हुआ। तो शादी कैसे होगी? अब तो कार्ड छप गया, सब कुछ छप गया है। अब क्या करें, जब मजबूरी है तो भाई कोई अधिकारी नहीं पाना, कोई आता नहीं है जानकार पर भाई चलो देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कैसे खा रहा है कैसे पी रहा है। 3 रोज बारिश हुआ है, 3 बारिश में हम लोग वैसा ही थे, देखिए आपके सामने भाई पल्ली तान को उसमें हम खड़े हैं। देखिए उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में जातिवाद की राजनीति पूरे चरम पे है, जातिवाद की राजनीति पूरे चरम पे है। और जातिवाद होता है, जाति के नाम पर वोट मांगा जाता है, लेकिन जाति का नेता कभी नहीं आता है देखने के लिए कि आखिरकार उसकी जाति का जो पीड़ित व्यक्ति है वो क्या हुआ। कल निकलवा के सब कुछ जल गया, सब कुछ भी नहीं बचा है। पासबुक से लेके जितना कागज पत्तर है सब बिटिया रो रही है, देख लीजिए रो रही है नहीं, इसके पास अब रहने के लिए घर नहीं है, छत नहीं है। उधर शरीर पे ये भी कपड़ा यही शरीर में था, ये भी कपड़ा वपड़ा सब कुछ जल गया, जल गया, एक भी नहीं है। जो शरीर पे कपड़ा वही का ये सब कपड़ा जल गया, एक भी पहन। इसके अलावा और कहीं घर है कि नहीं? नहीं हमारा घर जो भी आता हमारा यही था। 5 लाख खाली हमारा जितना संपत्ति सब जल कर राख हो गया। कोई ना अभी हम लोग रोड पर भीख मांगेंगे, फिर भी हमको भीख नहीं मिलेगा। सब आए हैं बस देख करके दूसरा कोई इतना कहते हैं ना, हम लोग जैसा सीधा आदमी है, लोग कभी हम लोग चलिए आज के लगवारी हमारे पति बाहर से आए 3 दिन के बाद राजस्थान में बाहर खेती किसानी की रास्ते में काम कर रहे हैं ये लोग। चलिए ये स्थिति है और अभी चुनाव आएगा 2024 में, फिर से चुनाव आएगा और फिर से आएंगे लोग और जाति के नाम पर जाति की दुहाई देंगे कि हम तो आपके जाति के हैं, हमें ही वोट दीजिएगा। लेकिन जब ये परिवार पीड़ित रहेगा उस समय कोई नहीं आता है। देख लीजिए मेरे हाथों में कार्ड है और इस बिटिया की शादी है अगले महीने, लेकिन सब कुछ जिसका घर बार जितना उसका घर था, उसके घर में जितने सामान थे सब कुछ जल के राख हो गया है। इधर तारपाल डाल के रहने के लिए मजबूर है। देख लीजिए उधर देख लीजिए, उधर तारपाल डाले हैं, वो पन्नी डाले हैं, अभी बारिश भी हो रही है रह के और उसी में रहने के लिए ये लोग मजबूर हैं। ऐसी स्थिति है, ये परेशान है कि अब जो है सबसे बड़ी परेशानी का सबब ये है कि शादी कैसे होगी इस बिटिया की। और अगर शादी नहीं होती है तो ये सबसे बहुत बड़ा कलंक लगेगा कि शादी होने से पहले इतना बड़ा ये नुकसान हो गया। ये स्थिति है। तो हम चाहेंगे कि कृपया आप लोग आइए जो जाति के नाम पर जो वोट लेते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य और उन्हीं के समाज की एक बिटिया है जिसकी शादी होने वाली है। अब देखने वाली ये बात है कि उप मुख्यमंत्री एक बिटिया की शादी करा पाता है कि नहीं करा पाता है और इस पीड़ित परिवार को न्याय दिला पाता है कि नहीं दिला पाता है। तो समझ लीजिए अगर नहीं न्याय मिला, अगर नहीं इस बिटिया की शादी हुई तो आप कम से कम इस्तीफा तो जरूर दे दीजिएगा, हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिएगा कि हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं समाज के लिए कर सकते और समाज में आपको खड़ा होके
वोट मांगने का कोई हक भी नहीं है। और कम से कम आप लोगों के अंदर इंसानियत बची होगी तो इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि ताकि केशव प्रसाद मौर्य के पास ये वीडियो जाए और उनको लगे कि हमारे ही समाज का व्यक्ति है और वो इतना पीड़ित है, उसका पूरा घर जल गया, उसकी बेटी की शादी है, आप मदद के लिए खड़े होते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात है। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।